नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 402 402 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तक के प्रकाश में मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से सारगाही बिंदुओं को हम सभी मनन करते हुए अपने जीवन में आचरण में व्यवहार में प्रयोग में लाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 8 अध्याय 3 के प्रथम 11 श्लोकों को श्रवण और पठन किया था। गजेंद्र जो कि त्रिकूट पर्वत के ऋतुमत नामक उद्यान में अपने परिवार संबंधियों मित्रों के साथ भ्रमण पर निकले थे, जल क्रीड़ा करने के लिए निकले थे, वो कोई और नहीं पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा थे। किंचित अपराध की वजह से उन्हें इस पशुवत श्रेणी में योनि में जन्म लेना पड़ा। ईश्वर के विधान से भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए हरि नाम भगवान का नाम स्मरण जन्म जन्मांतर तक सहयोग करता है, कृपा प्रदान करता है। इसका उत्कृष्टतम उदाहरण यहाँ गजेंद्र के चरित्र में हमें मिलेगा, जहाँ पानी में एक घड़ियाल द्वारा गजेंद्र के पैर को पकड़ लेने के पश्चात हजारों वर्ष के युद्ध में गजेंद्र जो इतने शक्तिशाली थे कि उनके चलने से उद्यान हिलता हुआ सा लगता था, वो अपने आप को मुक्त न करा सके। और वो समय था जब गजेंद्र को पिछले जन्म में भगवान के लिए की गई स्तुति का भी स्मरण हो आया और उन्होंने भगवान को सुंदर शब्दों से भावपूर्ण स्तुति प्रस्तुत की है। गजेंद्र स्तुति श्रीमद् भागवतम की बहुत प्रमुख जो स्तुतियां हैं उसमें आती है, क्योंकि एक एक शब्द और एक एक भाव जीव के आर्त सहायता के रूप में भगवान को पुकारने के लिए और भगवान की सर्वव्यापकता सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए प्रस्तुत किए गए। तो आज हम सभी स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक संख्या 12 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। स्वागत है सभी का सत्र 402 402 में, जहां हम सभी स्कंद 8 श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय के
श्लोक संख्या 12 से आज के विषय को श्रवण करेंगे। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नृसिंह देव को, भगवान के पशु रूप वाराह देव को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण हैं, किंतु भौतिक जगत में सत्तो रजो तथा तमो गुण को स्वीकार करते हैं। जगत के हर कण में और हर क्षण में जब हम भगवत स्वरूप को, भगवान की सर्वव्यापकता को, भगवान की सर्वोच्चता को समझने लगते हैं, तब इस प्रकार के शब्दों की अभिव्यक्ति होती है। पिछले श्लोक में यदि हमें स्मरण हो, गजेंद्र सुंदर शब्दों से स्तुति करते हुए भगवान के असंख्य रूपों का उल्लेख करते हैं। कहते हैं, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम तो दुष्टों का अंत तो भगवान नित्य गोलोक में लीला का आस्वादन करते हुए भी कर सकते हैं। भक्तों के आनंद में वृद्धि करने के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं। भक्तों के आनंद में वृद्धि करने के लिए वे इतने रूपों में प्रकट होते हैं कि उनको गिन पाना संभव नहीं है। देश काल पात्र की आवश्यकता के अनुसार विविध रूप को धारण करने वाले भगवान वास्तव में शाश्वत रूप से सदैव उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर विभिन्न रूपों का, विभिन्न अवतारों का नाम लेकर गजराज स्मरण कर रहे हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित भगवान ज्ञान की पूर्णतया परिपक्व अवस्था में हृदय में उपस्थित होते हैं, पर बाह्य सामान्य जनों को भगवत भक्ति की ओर प्रेरणा देने के लिए भक्तों के माध्यम से इस प्रकार की लीलाओं को प्रकट करते हैं, जिससे जीव उनकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होकर खींचा चला है। क्योंकि सबकी पढ़ने में रुचि नहीं है, सबकी सुनने में रुचि नहीं है। सामान्यतया आश्चर्यजनक कार्यों को देखने में सबकी रुचि होती है। इसलिए भगवान स्वयं या अपने विभिन्न पार्षदों, अवतारों, अंशावतारों के द्वारा समय समय पर आकर इस प्रकार अवतार लेकर जीव को उसके अपूर्ण सत्य से परम प्रकाश में मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, गजेंद्र, क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हरे के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष प्रकृति तथा समस्त भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीव या भक्त भगवान के प्रभाव को समझ पाता है। कहीं प्रकृति, पुरुष और भौतिक शक्ति के उद्गम के रूप में भक्तों ने इसी श्रीमद् भागवतम में श्लोकों की श्रृंखला लगा दी है। गजेंद्र यहाँ पर एक पंक्ति में, एक श्लोक की एक पंक्ति में परम पुरुष, परम प्रकृति और समस्त भौतिक शक्ति के उद्गम के रूप में स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में गजेंद्र इससे अनभिज्ञ नहीं है कि भगवान समस्त भौतिक शक्ति और प्रकृति और परम पुरुष स्वयं में अपने आप में व्याप्त है। नहीं, भगवान के करुणा भाव वाले, जहां भक्तों की उत्साह में, आनंद में वृद्धि करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। गजेंद्र की उत्सुकता इस समय, गजेंद्र की विनम्रता, गजेंद्र की कृतज्ञता, गजेंद्र का करुण भाव भगवान के उस स्वरूप को स्मरण करने के लिए इस समय अधिक उद्यत है। फिर भी बीच में वो स्मरण करते हैं, मैं यूं ही किसी भाव, किसी संवेदना, किसी उद्वेग में
स्मरण नहीं कर रहा हूं आपको, इस परम शाश्वत सत्य को, जिस स्नेह के साथ आप विभिन्न स्वरूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके आनंद में वृद्धि करते हैं, मैं उस स्वरूप को धारण कर रहा हूँ। ये मुझे ज्ञात है कि चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति आपकी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये मुझे ज्ञात है कि जितने भी तरह के मनुष्य, जीव, देवी देवता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो कुछ भी है, उसके अहम बीज प्रद पिता आप हैं। पर भौतिक शक्ति शरीर में रहते हुए, भौतिक प्रकृति के अंतर्गत व्यवहार करते हुए हम ये विस्मृत कर जाते हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय अपने अस्तित्व के लिए यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, और इस सारे उद्गम के स्रोत के रूप में आपको स्मरण करने का मेरा भाव ये है कि जन्म मृत्यु के चक्र से एकमात्र छुटकारा दिलाने वाले आप हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में आत्मा राम है, स्वराट है। आपको समर्पित करते हुए अपने भावों को मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 14 में, सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे अस्ताच्छाय योक्ताय सदा भाषाय ते नमः। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। तो हम सामान्यतया विचार करते हैं कि यदि ये भौतिक जगत इस आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, हम सब यहाँ पर क्यों है? भूल भूल के भी बार बार हमें ये प्रश्न स्मरण होने लग जाता है कि हम यहाँ वास्तव में क्यों हैं। फिर हमें स्मरण करना पड़ता है, हम यहाँ वास्तव में इसलिए हैं क्योंकि हम यहाँ होना चाहते थे। फिर हमें ये स्मरण आता है कि हमें यहाँ भेज देने मात्र से, कारागार में अपराधियों को भेज देने मात्र से भगवान उनको विस्मृत नहीं कर गए हैं। इसलिए वो अपने अस्तित्व की झलक को कहीं कहीं, जो हमारे अंदर इस भौतिक जगत में अन्य व्यक्तियों के लिए, अपने संबंधियों के लिए, परिवारीजन के लिए प्रेम है, करुणा है, उनके उनके प्रति उत्तरदायित्व का भाव है, जो कुछ भी विकृत रूप में हमें यहाँ रुचिकर लगता है, वास्तव में वो सब आध्यात्मिक जगत, शाश्वत जगत का ही प्रतिबिंब है, झलक है। तो वहां वो सब कुछ बिना दोष के है, यहाँ दोष युक्त है। चाहे वो स्नेह संबंध की बात हो, चाहे वो शत्रुता का भाव हो, चाहे क्रोध हो, चाहे आलस्य हो, यहाँ विकृत प्रतिबिंब है। और आध्यात्मिक जगत में ये सब कुछ त्रुटि रहित है। श्रील प्रभुपाद का वो प्रसिद्ध वक्तव्य, जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि ये जानने के पश्चात जीवन भर आप सभी इस प्रकार हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, पुस्तकें पढ़ने में समय लगा रहे हैं, जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं आप, और क्या पता अगर जीवन के अंत में आपको पता चले कि दूसरे किसी जगत का अस्तित्व ही नहीं है, जिस आध्यात्मिक जगत की आप बात कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने कहा, विचार करके देखिए, इस हरिनाम कीर्तन में, इस पुस्तक श्रवण पठन गायन में, इस भगवान नाम के प्रचार में, इस सुंदर प्रसाद के आस्वादन में, हम इस भौतिक जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट रहा है हमसे आनंद लेने के लिए। उसी प्रकार वही वही उन्हीं स्थानों को हम घूम रहे हैं, उन्हीं भोज्य पदार्थों को हम खा रहे हैं, और उत्कृष्टतम रूप में खा रहे हैं। तो हम जो यहाँ पर कर रहे हैं अभी, ये हमें त्रुटि रहित होकर अगले जगत में करने के लिए प्रयास, अभ्यास चल रहा है। आप विचार करके देखिए, यदि जीवन के अंत में पता चले कि वास्तव में ऐसा कोई जगत है, और पूरे जीवन भर आपने इसमें से किसी का भी अभ्यास नहीं किया, भगवान की सेवा, भगवान को भोग, भगवान की कथा, भगवान का गायन, भक्तों के संग व्यवहार, यदि आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया, और आपको जीवन के अंत में पता चले कि वास्तव में कोई और ऐसा जगत है, तो क्या स्थिति होगी? तो संदेह से परे शास्त्र हमें इसका दर्शन कराते हैं कि भगवान का अस्तित्व निश्चित रूप से है। हमें प्रकृति के प्रभाव में आकर अपने आप को भूलकर इसमें निमग्न नहीं होना है। इस भौतिक जगत में सदैव अपनी गतिविधियों के द्वारा भगवान की ओर, उनकी शरणागति में, उनके द्वारा निर्देशित कार्यों को करते हुए प्राप्त करने की अभिलाषा रखना है। कहते हैं आगे, नमो नमस्ते अखिल, क्षमा कीजिए, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सर्वागम
नमोपवर्गाय परायणाय। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है। अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके साक्षात स्वरूप हैं और परंपरा पद्धति के स्रोत हैं। क्योंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अपने हर शब्द में, अपने हर श्लोक के छंद के भाव में गजेंद्र भगवान के इस महिमा मंडन को, इस अद्भुत कारण को स्मरण करते हुए परम आश्रय के रूप में उनको नमस्कार कर रहे हैं। जब हम भगवत गीता में भगवान के मुखारविंद से सुनते हैं कर्ता कारक और कारण मैं हूं, जब ब्रह्म संहिता में उन्हें कहा जाता है ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं जो जीवों में सर्वोच्च हैं, जो इस सृष्टि के द्वितीय सृजन कर्ता के रूप में भगवान द्वारा अधिष्ठित किए गए हैं, वे कहते हैं भगवान समस्त कारणों के कारण है। इसलिए गजेंद्र इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं, मैं इस स्थिति में भी आपकी कृपा के कारण को समझने की सामर्थ्य से रहित होकर आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। जो आपको उचित लग रहा है, इस भवबंधन से छूटने के योग्य यदि मेरी पात्रता लगे आपको, यदि आपकी कृपा मुझे इस भवबंधन से मुक्त कर सके, तो मैं आपके प्रति अनुग्रहित हूँ। यदि आप मुझे यूं ही इसी स्थिति में रखना चाहें, तो भी मैं आपके लिए, आपके चरणों में, आपके भावों के प्रति अनुग्रहित हूँ। हम सबके जीवन का भाव, भगवान जिस स्थिति में आप हमें रखना चाहते हैं, अंतःस्थल से भगवान प्रेरणा दें, आप हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हम इस जीवन में अपने समय के प्रत्येक क्षण को आपके उपयोग के लिए प्रयोग कर सकें। गजेंद्र की ये प्रार्थनाएं हमारे जीवन का इस प्रकार मार्गदर्शन कर रही हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 16 में, गुणारणिक्षन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। हे प्रभु, जिस प्रकार अरणि काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक वांग्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। क्योंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं, अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इन सभी रूपों में, निराकार के रूप में गजेंद्र कहते हैं क्या स्थिति है, उन अपूर्ण ज्ञानियों के लिए साकार की असंख्य शाश्वत अवतारों की क्या स्थिति है, दोनों यहाँ व्यक्त करने के पश्चात तीसरे इस क्रम में जो 13 से 17 के ये श्लोक है हमारे, इसमें अभी श्लोक संख्या 15 में कहते हैं गजेंद्र कि आपके इस समुद्र तुल्य ज्ञान को, मोक्ष प्रदाता स्वरूप को, समस्त वैदिक शास्त्रों के आश्रय स्वरूप, साक्षात स्वरूप, परंपरा पद्धति के स्रोत के रूप में आप उपस्थित हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये प्रत्यक्ष रूप से कर दिया। अब श्लोक संख्या 16 जो हमने श्रवण किया, वहां आरंभ करते हैं, जैसे अरणी काष्ठ में लकड़ी में अग्नि ढकी होती है, अगर हम बाहर से अग्नि देते हैं लकड़ी को और अग्नि लकड़ी प्रज्वलित हो जाए, इसका अर्थ अग्नि अपने गुण धर्म का वहन कर रही है, पर लकड़ी के गुण में भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से अग्नि उपस्थित थी। उसी प्रकार हम सभी यहाँ पर जो भगवान के विभिन्न
अंशो उपांशो स्फुलिंग कहा जाता है, चिंगारी अग्नि की जैसे एक कही जाती है, उस रूप में उपस्थित है। पर प्रकृति के गुणों के कारण हम अपने स्वभाव को भूल चुके हैं। वो हम सभी के आश्रयदाता आप, जो इस भौतिक जगत के कण में विद्यमान है, पर अरणि काष्ठ की तरह ढके हुए हैं। इसलिए हम अपने इन इंद्रियों से भगवान को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इस भौतिक जगत के किसी निर्देशित विधि विधान के अंतर्गत नहीं है। यहाँ भगवान अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार उपस्थित है और केवल उच्च ज्ञानियों के समक्ष, जो उनको समझने का भाव रखता है, उनके समक्ष कैसे प्रकट होते हैं, उसको व्यक्त किया गया है। समान व्यक्तित्व, समान मानसिकता के लोग, समान प्रकार के पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, ऐसी लोकोक्ति कही जाती है। उसी प्रकार से ज्ञानी दिव्य पुरुष को अन्य ज्ञानी दिव्य पुरुष ही समझ पाता है। क्योंकि आध्यात्मिक उच्चता का जो स्तर है, मानसिक समता का जो वर्गीकरण है, उसके अनुसार, जैसे एक छोटे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, कैलकुलस, गणित के ये सब विषय प्रस्तुत किए जाएं, उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर वही जिसको त्रिकोणमिति, कैलकुलस, गणित के जो एडवांस टॉपिक्स हैं, या किसी भी विषय के, लॉ के कह लीजिए, मेडिसिन के कह लीजिए, अकाउंटिंग के कह लीजिए, किसी भी विषय के जो औसत स्तर से ऊंचे के विषय हैं, वो जिसने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उसी के साथ चर्चा की जा सकती है। अन्य किसी को उसमें रस नहीं आएगा, आस्वादन नहीं आएगा। यही भाव यहाँ पर गजेंद्र द्वारा कहा जा रहा है। जो भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है, वो भगवत कृपा से शुद्ध और प्रबुद्ध हो जाता है, और तब वो वेदों के उपदेशों को उसके मूल रूप में स्वीकार कर पाता है। वेदों ने काष्ठ अरणी की तरह, अरणी काष्ठ की तरह भगवान के स्वरूप के ज्ञान को आवरण में रख के अलंकारिक भाषा में सर्वोच्च रूप में उनकी प्रभुता स्थापित की है। पर जब भक्त भगवत कृपा प्राप्त कर लेता है, तब वो परत दर परत उस ज्ञान का आस्वादन कर पाता है। और इसलिए गजेंद्र कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। चंद्र संख्या 17 में, मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय त्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं, और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो गजेंद्र गजेंद्र की इस स्तुति में हमें तीनों प्रकार के जो छंद प्रस्तुत करने के, ब्रह्म संहिता के मीटर से भी हम गा रहे हैं, चार पंक्तियों वाले भाव से भी गा रहे हैं, और भगवत गीता की दो पंक्तियां भी यहाँ पर हैं। जो शब्द हैं, जो भाव है, गजेंद्र सभी यहाँ इस संकटमय स्थिति में भगवान के सामने अपने आप को बिल्कुल न्योछावर करते हुए व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं पशु योनि में हूं, पर परम मुक्त मैंने आपकी शरण ग्रहण की है। आपकी सर्वजन हिताय, सभी के सुहृदय हितैषी हैं आप। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मुझे आपके इस स्वरूप पे कोई संशय नहीं है। परमात्मा रूप में अंश से समस्त देहधारी जीवों में आप उपस्थित हैं, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात है, असीम है, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। और सुहृदय हितैषी, आप अत्यंत दयालु होने के कारण मेरे उद्धार के लिए प्रयत्न करेंगे, मुझे इसमें भी कोई संशय नहीं। तो जितने भी तत्व हैं, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व, जो भी भगवान के तत्व रूप विस्तार है, उन सबसे ऊपर ये परम सत्य है, जो भगवान भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 42 में कहते हैं अर्जुन को, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्
भगवान कहते हैं अर्जुन से, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल उपयुक्त पंक्तियां यहाँ गजेंद्र के भाव को प्रस्तुत करने के लिए भगवान के मुखारविंद से जो कही गई है उसको व्यक्त किया गया। और वास्तव में जितनी भी प्रार्थनाएं भक्त करते हैं वो कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा उद्धृत वचन ही होते हैं। भगवान ने कहा है अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। भक्त कहता है भगवान आप सर्वत्र व्याप्त हैं। तो भगवान के मुखारविंद से निकले शब्द हैं। भगवान की योजना में कारण स्वरूप निमित्त मात्र हम सभी हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। ये परम सत्य है। जो इसको विस्मृत कर देते हैं उन्हें इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। अपने अंतिम प्रयास तक, इस योजना में अंतिम प्रयास तक भगवान प्रयत्न करते हैं। भगवान प्रयत्न कर रहे हैं कि जीव वापस लौट आए, कष्टप्रद भौतिक जीवन से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए वे अत्यंत दयालु रहते हैं। भूरी करुणाएं, जितना संभव है उतनी भगवान करुणा देते हैं। लेकिन जीव अपनी धृष्टता से, जन्म जन्मांतर की मूढ़ता से सरल सहज स्वाभाविक हरिनाम को धारण करके उनकी कृपा प्राप्ति में अनिच्छुक रहता है। छंद संख्या 18 में कहते हैं, आत्मात्म जाप्त गृह वित्त जनेषु सक्ते दुष्प्राप प्रणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कल्मश से पूर्णतः मुक्त हैं वे अपने अंतःस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप्य हैं, जो मनोरथ, घर, संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आगार परम नियंता हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। एक एक शब्द बिल्कुल बस यथा रूप में भगवान के सामने यदि हम निवेदित भी करने लगे तो भी भगवान की कृपा अनुभूत होने लगेगी। भगवान कृपा कर रहे हैं, हर क्षण कर रहे हैं, हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम ये सोचें कि गजेंद्र तो पशु हैं, तो फिर वो घर संबंधी, मित्र, धन, नौकर, सहायक के प्रति अत्यधिक आसक्ति क्यों कह रहे हैं? गजेंद्र गजराज थे, गज के समूह के प्रमुख थे। वर्णन आता है कि घर संबंधी, मित्र, धन, नौकर, सहायक पशु योनि में भी होते हैं। मधुमक्खियों में भी हमें पता है कि सेविकाएं मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है। तो पशुओं में भी संबंधियों का ये भाव होता है। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि गजेंद्र घर संबंधी, मित्र, धन, नौकर, सहायक की बात क्यों कर रहे हैं। गजेंद्र वास्तव में अपनी पूर्व स्मृति के रूप में, राजा के रूप में भी अपने आप को स्मरण कर पा रहे हैं। तो प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान, जो सारे ज्ञान के आगार परम नियंता हैं, जो समस्त कल्मशों से पूर्णतः मुक्त हैं, गजेंद्र अपने शब्दों में कह रहे हैं कि आप हम जैसों के लिए अत्यंत दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि हम इतने आसक्त हैं इस भौतिक जगत में। पर फिर भी आपको नमस्कार करने की पात्रता आपकी कृपा से मुझे प्राप्त है, क्योंकि आप सभी के अंतःस्थल में स्थित है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में कि केवल मुक्त आत्मा कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि हम अभी अपने आप को मुक्तात्मा अनुभव नहीं करते, इन सब आसक्तियों से विरत नहीं है, तो हमें सिर्फ भक्तों के चरणों का अनुगमन करना है। इन प्रार्थनाओं को भगवान के सामने यूं ही शब्दों में निवेदित कर देना है। और जिस प्रकार डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन में मेन ऑपरेशन करने से पहले वो सीधे जाके किसी आवश्यकता वाले शरीर पर चीरफाड़ नहीं करने लगते हैं, उसके लिए उन्हें पहले डेमो मॉडल, उन्हें विभिन्न मशीनों के द्वारा अभ्यास करना सिखाया जाता है। जिस प्रकार किसी केस को प्रस्तुत करने से पहले लॉयर उसका पूर्वाभ्यास करता है, फैक्ट्स को, तथ्यों को सही रूप में, क्रम में प्रस्तुत करता है, जिस प्रकार परीक्षा देने से पहले अभ्यर्थी पुस्तकों का अध्ययन करता है गंभीरता पूर्वक, जिस प्रकार किसी बड़े आयोजन में भोजन प्रस्तुत करने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव होती है,
पहले छोटे छोटी मात्रा में बना के उसके स्वाद को, उनकी विभिन्न संभावित व्यंजनों को चखा जाता है। जिस प्रकार हर कार्य को उसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करने से पहले अभ्यास किया जाता है, उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में अभी इतनी शुद्धता नहीं आई है कि हम इन शब्दों के भावों को अपने चरित्र की, अपने भाव की शुद्धता के साथ व्यक्त कर सकें, तो भी हमें इन शब्दों को पुनः 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 श्रवण और स्मरण करके गायन करना चाहिए, ताकि समयांतर पर इन शब्दों के मूल भावों के साथ हम अपने आप को भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर सकें। चंद संख्या 19 में कहते हैं, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे यत्र हृदयो विमोक्षणम्। भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो भगवान असीम कृपालु हैं, वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। गजेंद्र यहाँ पर ग्राह के, घड़ियाल के, मगरमच्छ के चंगुल में फंसे हुए हैं, और वो भगवान के जितने भी संभावित एंगल से, कोणों से, अर्थात कभी नास्तिक के रूप में, कभी आस्तिक के रूप में, कभी भक्त के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी सकाम कर्म की इच्छा रखने वालों के रूप में, इस श्लोक में जो सकाम कर्म की इच्छा रखते हैं उनको भी भगवान उनकी इच्छा अनुसार प्रदान करते हैं, चाहे स्वयं, चाहे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से, जैसी जिसकी रुचि से जो अभ्यास करता है, भगवान की प्राप्ति या आशीर्वाद के लिए प्रयास करता है, वो सब भगवान देते हैं। और इसलिए अपनी इस वर्तमान संकट की स्थिति में गजेंद्र कहते हैं, मुझे भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दे। तो कुछ सकामी है, कुछ अकामी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य जिस स्थिति में हो, चाहे वो भौतिक लाभ चाहता हो, चाहे नहीं चाहता हो, चाहे अंततः मोक्ष चाहता हो, एक मार्ग उसे सब कुछ प्रदान कर देगा। ध्रुव ने जब आरंभ किया था, तब भगवत दर्शन से नहीं आरंभ किया था, पिता से बड़ा राज्य चाहा था। और पिता से बड़े राज्य का अर्थ था कि वो वास्तव में ब्रह्मा से बड़े राज्य की प्रार्थना करने के लिए निकले थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी का, जो लोक का शासन मनु को दिया था, मनु के पुत्र उत्तानपाद को वो प्राप्त हुआ है, और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव कह रहे हैं कि मुझे पिता से बड़ा राज्य चाहिए, अर्थात ब्रह्मा से बड़े राज्य की कामना की थी। आरंभ किया था उन्होंने इस भाव के साथ, भगवान ने उनको राज्य भी दिया और अपनी भक्ति भी प्रदान की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान जिस भाव से जो जीव उनके साथ आदान प्रदान करता है, उस रूप में वो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। पर यदि कोई सेवा के भाव से, चाहे भौतिक कामना भी है, पर श्रद्धा, सेवा, विश्वास के साथ भक्ति आरंभ करता है, क्रमशः भगवान उस इच्छा की नश्वरता का अनुभव करा देते हैं, और सुगति के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी कृपा पूर्वक संसाधनों सहित उपलब्धता भी करा देते हैं। तो गजेंद्र ने यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो निराश नहीं है। वो वर्तमान संकट से मुक्ति के शरण की कामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पूर्व स्मृति में ये स्मरण हो गया कि राजा से पशु की योनि तक आया हूं, अर्थात अभी भी भौतिकतावादी संकटग्रस्त स्थिति में हूँ। भगवान मुझे उबार लीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, इस भौतिकता से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। आगे कहते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांक्षन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं मंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परम परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं
परिपूर्ण मीणे। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूतियों से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और वे सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करती हूँ। जितने विनीत भाव में हम भगवान को स्तुति करना चाहें, वो सारे विनीत भाव गजेंद्र ने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। वो कहते हैं, मैं किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रखता, मैं किसी प्रकार के योग तप में नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार की विद्वत जनिता प्रदर्शित नहीं कर सकता। उनको, जिनके पास ये सारे गुण और लक्षण हैं, भगवान प्राप्त हो सकते हैं सुगमता से। पर मैं जो इन सब से रहित हूँ, वास्तव में रहित नहीं है गजेंद्र। इतने सारे पशु पक्षी मनुष्य आ, विभिन्न गतियों को प्राप्त हो रहे हैं, सबकी सबके बारे में भागवतम में नहीं लिखा गया है। 3 अध्याय भागवतम के यहाँ समर्पित है गजेंद्र की कथा वर्णन करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जो भगवान के शक्ति अवतार हैं। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गजेंद्र ने यहाँ पर विनीत होने के, भगवान के चरणारविंद में समर्पण के उच्चतम प्रतिमान को स्थापित किया है। वो कहते हैं कि मैं इन सब गुणों को धारण नहीं किया हूं, लेकिन मैंने क्या है, आपके अदृश्य स्वरूप को, आपके शाश्वत रूप की उपस्थिति को, मेरी इंद्रियों की पहुंच से आप परे हैं, इस परम सत्य को, इन सबको मैं स्वीकार करता हूँ। और उसके कारण मैं आपके प्रति इतना भावमग्न हूं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और हम सबके लिए ये श्लोक है वास्तव में। किसी विकल्प के न रहने पर हम भगवान का आश्रय करें, वो जो तड़प होती है, वो जो, सरलतम शब्दों में कहें तो उस समय जब कोई और आश्रय और सहारा ना दिखे, निराश्रय की स्थिति में जब हम जितनी तत्परता से पूर्ण रूपेण आश्रित होकर भगवान को स्मरण करते हैं, गजेंद्र उस तड़प को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं जीवों को कि भक्त वास्तव में हर क्षण में ये स्मरण रखता है कि भगवान के अतिरिक्त हमारा और कोई विकल्प नहीं है। और यदि ये स्वाभाविक रूप से जगत में आ जाए जीव के अंदर, तो वो इस क्षण, जिस क्षण में वो स्मरण कर रहा है, उस क्षण में वो अपने आप को इस जगत के द्वंद से मुक्त कर ले जाता है। परीक्षित महाराज ने यही पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, क्या 7 दिन में भगवत प्राप्ति संभव है? और सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जब हम नाक बंद करके पानी में डुबकी लगाते हैं, उस समय जो सांस लेने की उद्विग्नता होती है हमारे शरीर में, जो छटपटाहट होती है, यदि इतनी हर क्षण में भगवान की स्मृति करके कार्य करने की तत्परता, उनकी प्रसन्नता सेवा करने के लिए हमारा भाव जागृत हो जाए, तो उस क्षण में भगवत प्राप्ति संभव है। और यहाँ गजेंद्र परिस्थिति बस अविलंब, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो अब अगले क्षण उसकी उसकी उसका पूरा सामर्थ्य समाप्त हो चुका है, उस तड़प के साथ भगवान को वो स्मरण कर रहे हैं और भगवान की प्राप्ति संभव है, वो अपने इसमें व्यक्त कर। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 22 में, यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदेन पलग्व्या च कलया कृता यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्भयस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गा तवे न देवा तुरमत्यते
न स्त्री न शड्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्मसन्नं शासन् निषेधशेषो जयता दशेष। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम ऋग यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर, ये सभी भगवान से उद्भूत होकर उन्हीं में पुनः समा जाते हैं। वे ना तो देव है, ना दानव, ना मनुष्य, ना पक्षी या पशु हैं। वे ना तो स्त्री या पुरुष का या क्लीब हैं और ना ही पशु हैं। ना ही वे भौतिक गुण सकाम कर्म प्राकट्य या अप्राकट्य हैं। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं और वे अनंत हैं। उन भगवान की जय हो। तो सार है पिछले श्लोक संख्या 13 से लेकर 21 तक का। यहाँ पर भगवान की असीम शक्ति का संक्षिप्त वर्णन है। अपने अंशों को प्रकट करके विभिन्न अवस्थाओं में कर्म करने वाले भगवान, अपनी विभिन्न शक्तियों को एक साथ भिन्न भिन्न रूपों में प्रदर्शित करने वाले भगवान, जो सहज क्रियाशील है, अनंत है, जिनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, जिन्हें शास्त्र न इति न इति इसके अतिरिक्त अब और कुछ नहीं कह सकते, इतना कह देने के पश्चात भी अब हम कुछ नहीं कह सकते, उसे यहाँ पर व्यक्त कर। तो श्लोकों की संख्या यदि हम देखें तो वो 22, 23 और 24 है, जो हमने एक साथ पढ़ी है। और इसलिए यहाँ छंद 25 में कहते हैं आगे, गजेंद्र जिजीविषेना हमिहा मुया की अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इक्षामि कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित नहीं रहना चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ, जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। कहते हैं गजेंद्र यहाँ पर, मैंने राजा का शरीर धारण किया था पिछले जन्म में, इस योनि में मुझे गजेंद्र का शरीर मिला है। तो घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद भी इस शरीर से ऐसा कौन सा विशेष प्रयोजन है जो मैं प्राप्त कर लूंगा, जो मैंने अभी तक प्राप्त नहीं किया। शरीर के होने और नहीं होने से अब मुझे कोई अतिरिक्त कामना नहीं है। मैं इस अज्ञान के आवरण से निकलकर केवल मोक्ष की कामना कर रहा हूँ, उस स्थान की कामना कर रहा हूँ जो काल के प्रभाव से कभी विनष्ट नहीं होता। वास्तव में यहाँ भगवान की सर्वोच्चता को, भगवान की करुणा को, भगवान की रचनात्मक मूल स्रोत की उपस्थिति को प्रस्तुत करते हुए गजेंद्र कहते हैं कि इस भौतिक जगत में तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई वास्तव में सुखी नहीं है। हर कोई किसी न किसी भौतिक प्रयोजन में न्यूनतम या अधिकतम चेतना के साथ लगा हुआ है। इस नश्वर जगत में स्थायी आवास, निवास, प्रवास कुछ भी हम बनाने की चेष्टा करें, उसका कोई अर्थ नहीं है, चाहे हम कितना भी प्रयत्न कर लें। तो जब मुझे आपको स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो मैं इसका अधिकतम लाभ आपके नित्य संग में रहकर प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 26 में, तो हम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ, जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है, वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उसे मैं सादर नमस्कार करता हूँ।
करीब करीब 26 श्लोक हम लोग यहाँ पर श्रवण कर चुके हैं। एक में भी भगवान के गुणों की, भगवान के स्वरूप की, भगवान की दिव्यता की पुनरावृत्ति नहीं है। भाव वही है, भगवान सब कुछ है, और उसको अभिव्यक्त करने की, उनके दिव्य गुणों को स्मरण करके प्रस्तुत करने की गजेंद्र की ये जो अभिव्यक्ति है, ये वास्तव में हमें भगवान की दिव्यता का एक झलक मात्र, एक अंश प्रदान करती है। कितनी बार विश्व शब्द आया है इस श्लोक में? तो हम विश्व सृजम एक, विश्वम अविश्वम तीन, विश्व वेद सम चार, विश्वात्मानम अजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। विश्व के स्वरूप हैं, विश्व के सृष्टा हैं, विश्व से परे हैं, विश्व के परमात्मा है, विश्व के प्रत्येक वस्तु के ज्ञाता है, अजन्मा परम पद पर स्थित भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कहाँ है कृष्ण? लोग प्रश्न करते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लोग तर्क करते हैं, कृष्ण कहाँ है, क्या हमें इसका दर्शन हो सकता है? और कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इस श्लोक में इसका उत्तर मिलता है। यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं तो हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण विश्व की रचना जिसने की है, इस विश्व के लिए जिसने अवयव प्रदान किए हैं, जो स्वयं नित्य है, जो इस विश्व के भीतर नहीं है, उनको समझने के लिए आरंभ करना। यहाँ पर गजेंद्र प्रत्येक श्लोक के अंत में कहते हैं नमस्कार करके। नमस्कार हम किसी को तब करते हैं जब हम उससे प्रभावित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। और इस क्रम में श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, योग रंधित कर्माण हृदय योग विभाविते योगिनो य प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम्। मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। अब जब सर्वत्र दर्शन कर लिया है गजेंद्र ने, तो कहते हैं कि जो देखने के इच्छुक है वो सिद्ध योगी अपने हृदय में देख सकते हैं, वो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा प्रयासरत भक्त उन्हें देख सकते हैं, वो जो अपने सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध और मुक्त हो चुके हैं वो देख सकते हैं। कौन देख सकता है भगवान को? जब प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर यहाँ पर है। मैंने पहले भी गजेंद्र स्तुति को सभी ग्रुप्स में शेयर किया था। मेरा अनुरोध रहेगा, यदि संस्कृत का उच्चारण ना कर सके तो हिंदी के इन पंक्तियों को यूं ही 10-15 मिनट लगेगा, जब भाव हो भगवान के प्रति निवेदित करने का, तब इन अनुवाद को भी यदि हम भगवान को निवेदित कर दें तो हमारे पूरे भाव शुद्ध हो जाएंगे। कार्य करने का इस शरीर का प्रयोजन, उद्देश्य बिल्कुल पारदर्शी रूप में हमारे समक्ष व्यक्त हो जाएगा। तो दर्शन करना है तो ये योग्यता लानी होगी। भगवान दर्शन देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। नमस्कार करने की इस विधि में, भगवान को स्मरण करने के इस अभ्यास में गजेंद्र आगे कहते हैं, नमो नमस्तुभ्यं स यवेग शक्ति त्रयाय अखिल गुणाय प्रपन्न शक्ते कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने। हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान की दिव्यता को, भगवान के गुणों को, भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान कैसे कृपा करते हैं, इन सब के वर्णन के पश्चात गजेंद्र कहते हैं कि आप तो शरणागत जीवों के रक्षक हैं, पर जो आपको प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है, कौन नहीं इच्छुक होगा? जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता। जो इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम है, वो भगवान भगवत प्राप्ति में सक्षम नहीं हो सकता। हम दो नावों में एक साथ सवारी नहीं कर सकते। क्रमशः इसीलिए भक्ति योग के अभ्यास से, हरिनाम के जाप से, अपनी सेवाओं द्वारा, चाहे वो त्रुटि पूर्ण ही क्यों ना हो इस भौतिक जगत में, हम अभ्यास कर रहे हैं अपने आप को इंद्रियों से परे जाने में, इंद्रियों को भगवान को समर्पित करने में। यदि हम इंद्रियों को वश में रखने में सक्षम हो जाएंगे तो हम भगवत प्राप्ति में सक्षम हो जाएंगे। यदि हम इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम है तो हम भगवत प्राप्ति में सक्षम नहीं हो सकते। तो इसलिए उत्तर भी दे रहे हैं यहाँ पर गजेंद्र कि क्यों जिन्हें दर्शन नहीं हो सकते उन्हें क्यों नहीं हो सकते। नायं वेद स्वमात्मानं
यशक्तया हन्धिया हतम तं दुरत्ययं महामयं भगवन्तमितो अस्मयहम्। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके यश को समझ पाना कठिन है। तो हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते हैं। हम भगवान के गुण रूप लीला में रुचि नहीं रखते हैं और इसलिए हम भगवान के सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। वास्तव में हम सभी भगवान के अंश हैं, पर अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझने के कारण, इतनी जीवन में प्रबुद्धता जागृत नहीं होने के कारण, अपनी इच्छाओं की आसक्ति के कारण, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में रहने के कारण हम अपने मूल स्वरूप को भूलकर परमात्मा को भी भूल गए हैं। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र की इन प्रार्थना के संदर्भ में कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गाभिधाभिमाना नैते यदोपसश्रिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासेत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर, किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था, तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान नहीं किया। अतएव उनमें से कोई भी उनके पास नहीं आए। किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तो सुखदेव गोस्वामी प्रबुद्ध चरित्रों के लिए, व्यक्तित्वों के लिए जो ध्यान पूर्वक शास्त्र का श्रवण, अध्ययन, पठन, मनन, आचरण करने में रुचि रखते हैं, उनके लिए कहते हैं, गजेंद्र ने एक बार भी इंद्र, चंद्र, वरुण, यम, ब्रह्म, शिव किसी का नाम नहीं लिया। वो परम सत्य, पूर्ण पुरुषोत्तम, समस्त कारणों के कारण इस रूप में आह्वान कर रहे हैं, और जो प्रस्तुत हुए हैं वो इस बात को परिभाषित करते हैं कि वो वास्तव में इन गुणों को धारण करने वाले हैं। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये दूसरा स्थान है जहां पर हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सर्वोच्च है। इसमें योग्यता और अयोग्यता की बात नहीं है, इसमें मूल स्वरूप को समझने की प्रबुद्धता की बात है। तो उन्होंने कहा, चूंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम को स्मरण किया था, इसलिए भगवान हरि परमात्मा जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाते। कहते हैं छंद संख्या 31 में, तम तद्दुदार्तमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमत् आशु यतो गजेंद्र। गजेंद्र की प्रार्थना करने के कारण, उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवताओं समेत वहां प्रकट हुए। ये देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुण की पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छा अनुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए हैं। तो जब भगवान उपस्थित हुए हैं, तब अनेकों देवता वहां उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गजेंद्र संकट में है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और वो भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो देवता वहां जाने के लिए सकुचाए से खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना भगवान को लक्षित करके की गई है। तो भगवान की उपस्थिति का लाभ लेने के लिए देवता भी स्वयं को वहां प्रस्तुत कर रहे हैं। वो भगवान के इस स्वरूप की दर्शन करना चाहते हैं, जिसमें पशु भी अपनी पशु योनि में भी अपनी स्मृति से, क्योंकि पूर्व जन्म में भगवत भक्ति की गई है, जीव भगवान को स्मरण कर सकता है। इसलिए सकुचाई से देवता खड़े हैं भगवान के इस उदात्त उदार भाव को दर्शन करने के लिए। छंद संख्या 32 में, तोत सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो
दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे। हे भगवान नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जिनकी कृपा से, जिन व्यास मुनि की कृपा से, जिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जिस भगवत कृपा से हमें ये सुंदर श्लोक श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उन सभी को हम भक्तों के संग परस्पर यहाँ नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण।